एक कदम श्रावक धर्म की ओर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। 25 बॉल का विषय चल रहा था। पिछले 1.5 महीनों से लगातार हमारे यहाँ स्थानक में गुरु भगवंतों का पदार्पण होने से ये कार्यशाला काफ़ी गैप हो गया और आज पुनः इस कार्यशाला को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 25 बॉल के अंतर्गत पहले 4 बॉल हमने देखे थे। 25 बॉल क्या है, 25 बॉल किसे कहते हैं? तो पहले बॉल में गति 4, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति। दूसरे बॉल में हमने देखा था जाति 5, एकेंद्रिय जाति, बहेंद्रिय जाति, तेंद्रिय जाति, चौरेंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय। तीसरे बॉल में हमने देखा था काय 6, पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय और त्रस काय छठा। और चौथे बोले इंद्रिय 5 में। इंद्रिय 5 में हमने श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसेंद्रिय, तो ये 4 बॉल हमने अच्छी तरह से देखे थे। एक एक बॉल को अलग अलग देखा था। उसके बाद में चारों ही बॉल का एक साथ रिवीजन करके किसी को भी समझना है 4 बॉल, केवल 20 मिनट अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं, हमारा संघ का जो चैनल है ऐसे जैन संघ मामलम, वो आप डालेंगे गूगल पे या श्रावक उत्तम चंद गोठी क्लास करके डालेंगे तो भी वो आपको वीडियो आ जाएगा। और उस वीडियो को आप 20 मिनट समय निकालकर सुन लिया तो 4 बॉल के बारे में जो प्रमुख बॉल है तो वो वीडियो ट्यूब में वो अपलोड की हुई है। आज 5वें बॉल और 6ठे बॉल को मैं ले रहा हूं। 5वां बॉल है प्राप्ति 6, आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति। ये 6 प्राप्तियां है। और 6ठे बॉले है प्राण 10 प्राण में श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षुन्द्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, रसेंद्रिय बल प्राण, स्पर्शेंद्रिय बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष्य बल प्राण। तो ये 10 प्राण है। ये दोनों बॉल एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों बॉल को एक साथ समझना है। ये दोनों बॉल कैसे है बोल तो एक उदाहरण के लिए, जैसे आपकी ये घड़ी है। अब इस घड़ी में आप देखिए कि घंटे की, मिनट की और सेकंड की सब सुई है, ये चल रही है अभी। तो अभी ये किसके हिसाब से चल रही है? देखिए इसमें अगर बैटरी है, देखो अगर उस बैटरी को निकाल दिया तो क्या होगा? घड़ी नहीं चलेगी। घड़ी क्या है? पुद्गल है। उसके अंदर जो शक्ति आ रही है वो उससे आ रही है बैटरी से। दूसरा उदाहरण मैं बताऊंगा, हवाई जहाज चल रहा है तो हवाई जहाज में क्या है? हवाई जहाज में उड़ रहा है तो हवाई जहाज क्या जीव है क्या? हवाई जहाज जीव नहीं है। कि कैसे उड़ रहा है? उसमें एक तो ईंधन है, फ्यूल है, और दूसरी बैटरी है। तो जो ईंधन है, पेट्रोल वगैरह है, डीजल है, वो है प्राप्ति। और जो बैटरी है, अंदर जो बैटरी काम कर रही है वो है प्राण, वो है प्राण। तो हमारे शरीर में भी क्या है कि अगर ये प्राप्ति और प्राण, ये 2 चीजें अगर हमारे नहीं है तो शरीर क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। क्या बोलते हैं? प्राण निकल गए सा। प्राण निकलते कहीं देखो मृत हो गया, मुर्दा हो गया। घर वाले क्या बोलते हैं? फटाफट उठाओ इसको। तो शरीर में जब तक ये प्राप्ति और प्राण, ये 2 चीजें हैं, ये शरीर जीव है। और जैसे ही प्राप्ति और प्राण निकले, मृत, मुर्दा, 2 घंटे में तो अंतिम संस्कार कर देते हैं, दूसरा दिन उठावना हो जाता है। तो ये चीजें हमें समझनी है कि हमारा आसक्त भाव हमें लाना है कि हमारी क्या स्थिति है। करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की पूंजी 1 सेकंड में रह जाती है। तो ये चीजें अपन को समझनी है। तो 5वां बॉल है प्राप्ति 6। तो प्राप्ति का क्या है मतलब? पहली प्राप्ति है आहार प्राप्ति।
जैसे ही आहार प्राप्ति का मतलब क्या हुआ, जैसे ही गर्भ के जीव की मैं बात कर रहा हूं, तो जैसे ही गर्भ में जीव आता है माता पिता संयोग से, जैसे ही गर्भ में जीव आया, आते ही पहले समय में वो आहार लेता है। क्या लेता है? आहार। बिना आहार जीवन नहीं रहता है, ध्यान रखिए। और पहले ही समय, पहला समय मतलब जो समय की सबसे छोटी यूनिट, मैंने कहा एक समय, एक सेकंड नहीं, एक समय, एक आंख हम मीचते हैं उसमें असंख्य समय निकल जाते हैं। तो पहले ही समय में क्या करता है जीव, जैसे ही आया पेट में आहार ग्रहण करता है। ओज आहार, उसको क्या कहते हैं? ओज आहार। तीन तरह के आहार होते हैं, ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार। तो रोम आहार का मतलब ये, जैसे हमारे देखिए पूरे रोम है, तो इससे भी आहार आता है। अभी अकेंद्रीय जीव है तो वो कहां, उनके रोम के थ्रू ही वो आहार लेते हैं। और कवल आहार का मतलब मुंह से, ओरली, ओरली जो हम लेते हैं वो है कवल आहार। ओरली तो कब, जब बड़े होंगे तो ओरली होंगे। उसमें क्या है, चार प्रकार के होते हैं, असनम, पानम, खाइमम, साइमम। ये चार तरह के आहार। जब भी हमें पचकान गुरुदेव पकड़ाते हैं तो क्या बोलते हैं? असनम, पानम, खाइमम, साइमम। असनम मतलब अन्न, पानम का मतलब पानी, असनम, पानम, खाइमम का मतलब खाद्य पदार्थ, मतलब मेवा वगैरह, और मुखवास। तो वो ओज आहार एक ऐसा आहार है जो जीवन के अंतिम समय तक रहता है। समझ लीजिए, अगर ओज आहार खत्म हो गया तो आदमी नहीं रहेगा। वो पहले ही समय में ओज आहार वो जीव ग्रहण करता है और अंतिम समय तक वो आहार रहता है। अब देखिए, हमारे मां सती जी, मेरे पिताजी जी को 48 दिन का संसार आया था, तो कवल आहार तो बंद हो गया था, पूरा कवल आहार लेना बंद कर दिया था, चारों ही आहार बंद कर दिए थे। अभी सत्या जी देखिए आप, तो कवल आहार तो बंद हो गया। वो ओज आहार है, अभी उसका पावर है, ये समझ लीजिए आप। जब जब वो ओज आहार खत्म हो जाएगा, उसी क्षण आयुष्य पूर्ण हो जाएगा। आयुष्य पूर्ण होना और ओज आहार खत्म होना बराबर है। तो ये ओज आहार जो है, आहार प्राप्ति पहले ही क्षण, जैसे ही जीव पेट में आया, ओज आहार लेता है। और उस ओज आहार से क्या करता है, रस और खल को उसमें ट्रांसफॉर्म करता है, परिणित करता है। ये जीव में शक्ति होती है, क्यों, जीव आ गया तो उसको क्या है, रस और खल। खल का मतलब जो वेस्टेज है उसको बाहर निकाल देगा और रस को ग्रहण करेगा। उस रस को ग्रहण करके उसके आहार प्राप्ति से सेकंड जो प्राप्ति हमारे जीव में होगी वो है शरीर प्राप्ति। वो अपना क्या करेगा, शरीर बनाएगा, शरीर, पूरा शरीर बनाएगा, अंग उपांग नहीं। वो जो आहार लिया है उस आहार को रस में कन्वर्ट करेगा और रस को शरीर में कन्वर्ट करेगा। शरीर में क्या होगा, ये रस जो है वो 7 धातुओं में परिणित करेगा। ये सब ऑटोमेटिक होता है, ये सब भगवान की ये सब लीला है। ये वो 7 धातु बोल तो उसमें हड्डी, मांस, मज्जा, मेद, रक्त, वीर्य, ये 7 चीजों में वो कन्वर्ट करेगा, शरीर बनेगा। और ये 7 चीजों से फिर क्या होगा, शरीर बनते ही वो सातों ही चीजें अलग 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 इंद्रिया बनानी शुरू हो गई। अगले क्रमशः, पहले समय में क्या हो गया, आहार हो गया, फिर क्रमशः क्रमशः क्या होगा, शरीर बनेगा, शरीर के बाद इंद्रिय बनेंगे। इंद्रिया बोलता हूं क्योंकि उसने जो आहार लिया ना, उसके बाद एक 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 बनने शुरू होंगे। नाक बनेगा, आंखें बनेगी, ये पांचों इंद्रिय है, उसका निर्माण होगा। अब कैसे है, जैसे मैं बता रहा हूं, एक बिल्डिंग है, जैसे हमने ये बिल्डिंग बनाया, मैंने बिल्डिंग बनाया, तो क्या कहा, पहले लोहा ले लिया, ईंटें ले ली, लकड़ी ले लिया, सब ले लिया, सब लेके उसको शुरू कर दिया। तो वही पहले है आहार प्राप्ति। उसके बाद क्या हुआ, बिल्डिंग बनाना शुरू किया। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे बिल्डिंग बना दिया, शरीर बन गया। शरीर बनने के बाद फिर कहां पे दरवाजा रखना है, कहां पर विंडो रखना है, कहां पर क्या रखना है, ये सब रखना शुरू किया। तो वो फिर बाद में एक मटेरियल एक बार कलेक्शन हो गया। फिर जो जो उसके लायक है वो मटेरियल से शरीर होगा। फिर इंद्रिय प्राप्ति, इंद्रिया बनेगी। और इंद्रियों के बाद में जैसे हम विंडो वगैरह रखते हैं, भाई कहां से हवा आनी, कहां से हवा जानी, तो ऐसे के ऐसे श्वासो उच्छ्वास, श्वास के योग्य उद्गुणों को गहन करेगा वो जीव। श्वास लेने के लिए योग्य और श्वास छोड़ने के लिए, उसमें श्वास श्वास की क्रिया शुरू होगी, चौथी क्रिया। और उसके बाद में भाषा प्राप्ति, भाषा, वचन, वचन उसमें आएगा। और फिर उसके बाद में है मन प्राप्ति, ये मन उसमें आएगा। तो ये क्रिया आपको क्या होती है, जीव जैसे ही पेट में आया
पहले समय में ये आ जाएगा। उसके बाद क्रमशः क्रमशः एक एक करके ये एक एक प्राप्ति बनेगी और उस प्राप्ति को बनने में अंतर मुहूर्त लगता है। कितना लगता है? अंतर मुहूर्त 48 मिनट। 48 मिनट में एक मुहूर्त में ये सब क्रियाएं पूरी हो जाती। अब देख लीजिए कितना अपन है, ये शरीर है। अभी साइंस क्या कहता है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, वो ध्यान नहीं है। हमारे जो जीव आता है ना, उसका एक सप्ताह तक तो आपके एक चावल के दाने की तरह उसका होगा, चावल के दाने की तरह उसका आकार रहेगा जीव में। लेकिन उसमें ये सब प्राप्ति आ जाएगी और प्राण आने शुरू हो जाएंगे एक सप्ताह। उसके बाद आप देखिए 15 दिन धीरे 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 वो एक मूंग के दाने के बराबर होगा और फिर धीरे 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 क्रमशः उसकी माता के वो आड़ नली से जुड़कर वो हमारे प्रगति करेगा। तो ये सब क्रियाएं ये होती है इसके अंदर, प्राप्ति के अंदर। उसके बाद आता है प्राण दस। अब इसमें और दोनों में फर्क क्या है? प्राप्ति है जीवन उपयोगी पौद्गलिक शक्ति, पुद्गल की शक्ति है। पुद्गल का मतलब अजीव, पुद्गल अजीव है। फ्लाइट क्या है या वॉच क्या है? यह है अजीव। और प्राण है जीवन उपयोगी आत्मा की शक्ति। प्राण है, ये शक्ति है, मतलब ये जीवन की शक्ति है। दोनों शक्ति है, प्राप्ति भी शक्ति है और प्राण भी शक्ति है, लेकिन ये आत्मा की शक्ति है और वो पुद्गल की शक्ति है। जैसे अभी वॉच है, अब वॉचमैन में आप बैटरी निकल जाओ तो वो तो पुद्गल है। तो हमारे शरीर में क्या है? पूरा पुद्गल है। हाथ, अभी मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, समझा रहा हूं, ये सब पुद्गल क्रिया है। जैसे ही प्राप्ति खत्म हुई, प्राण निकला, एकदम इधर गिर जाएंगे तो कुछ नहीं रहेगा। तो ये प्राण की शक्ति है। तो इसमें सत्य बोले में ये प्राण 10 है। अब प्राण 10 में क्या है? ये 5 याद रखने के लिए 5 इंद्रिय मैंने जो बताया था पहले, चौथे बोले इंद्रिय 5, श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय। तो ये श्रोतेंद्रिय का श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षुन्द्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, रसेंद्रिय बल प्राण और स्पर्शेंद्रिय प्राण, ये 5 इंद्रियों के 5 प्राण। मतलब क्या होगा कि जैसे ही प्राप्ति से कान बनेगा तो कान तो ये बाहर ही रचना हो गई। आप समझिए, ये खाली बाहर की रचना है, पुद्गल है ये। इसमें प्राण आएगा, जब जीव आएगा ना, तो जीव के थ्रू जैसे ही प्राण आएगा तो स्वतंत्र बल प्राण हो जाएगा, तभी आप सुन सकेंगे। नहीं तो कई बार देखो बल प्राण नहीं होता है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, तो उसके अंदर बल प्राण नहीं आया। मतलब स्वतंत्र तो आगे है, उसके कान तो है, नाक भी है, सूंघना है, सब है, शरीर पूरा दिख रहा है, लेकिन ये प्राण उसमें अंदर नहीं आया है। कोमा वाले आदमी देखिए, सब खत्म हो जाता है, उसके कुछ अंदर होता ही नहीं है। तो इसलिए ये जो 5 इंद्रिया है, तो 5 इंद्रियों में उसमें प्राण फूंकना, स्वतंत्रीय बल प्राण, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय, तो ये 5 बल प्राण हो गए। इनमें जो भी बना उसमें प्राण आ गया। ये सब अपनी अपनी इंद्रिय काम करनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद मन, वचन और काया, योग के हिसाब से याद रखिए। योग होता है ना, मन, वचन, काया। योग का मतलब मन, वचन, काया। तो मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, इसको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं। ऐसे आपको समय लगता है ना, तो 5 इंद्रियों के 5 बल प्राण, मन, वचन, काया के 3 बल प्राण और श्वासो उच्छ्वास और आयुष्य बल, मतलब श्वास लेना और छोड़ना, श्वास लेना और छोड़ना। अब ये आप देखिए कि ये 10 प्राण होते हैं। अब क्या होता है देखिए, सबसे इसमें मुख्य है वो है आयुष्य बल प्राण। आयुष्य बल प्राण, अगर आयुष्य खत्म हो गया तो ये बाकी के 9 प्राण और ये 6 प्राप्ति सब खत्म हो जाएगी। मेन चीज जो होती है ना, वो है आयुष्य बल प्राण। मेन समझिए आप, बैटरी है, बैटरी निकाल दिया, खत्म हो गया। तो आयुष्य जो है बल प्राण है, उसके पीछे ये सब बल प्राण करते हैं। अब होता क्या है देखिए, मैंने कई संसारा वाले को, संसारा के लिए देखता हूं, कई जनों को देखता हूं ना, उसका सब खत्म हो जाते हैं। ये देखिए, जैसे ये बनती है ना श्रोतेंद्रिय, जैसे ही अभी जैसे जैसे आहार लेने बंद करेंगे, आखिरी जब स्टेज आती है देखिए आप, तो आखिरी स्टेज में आप समझिए 1 मुहूर्त पहले या करीब 2-4 घंटे पहले सुनना बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, मतलब वो बल प्राण खत्म हो गए। फिर सूंघना, वो सूंघ नहीं पाएगा, नाक ऐसे हो जाएगा। अब ये सब जो आदमी अंतिम स्टेज आता है तो वो आप नजदीकी से देख सकते हैं। फिर रसेंद्रिय,
उसको कोई टेस्ट नहीं आएगा। अंत समय में जब उसके प्राण निकल रहे हैं ना, जैसे चेतन जी के, तो मैंने उनको रखा, कुछ टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सूंघना आ रहा है कि नहीं सूंघ रहा है, दिखना आ रहा है कि नहीं, तो मतलब ये बल प्राण एक 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 खत्म हो रहे हैं उनके। जैसे पहले बने तो पहले ये सब बल प्राण, फिर मन उसका काम वो बिल्कुल उसको बेहोश जैसे होएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, वचन से बोल नहीं पाएगा, काया से हिलडुल नहीं पाएगा, तो ये सब बल प्राण, और श्वास भी आनी बंद हो जाती है। लेकिन अभी भी उसके अंदर आयुष्य बल प्राण है। हमारी जैन दर्शन है, जैन थ्योरी है, अभी ये 9 प्राण भी अगर खत्म हो गए और आयुष्य खत्म नहीं हुआ, तब तक वो व्यक्ति जिंदा है। आपने देखा होगा कई जगह लोग को बोल देते हैं कि कई जने नीचे 20-20 दिन तक नीचे खड्डे में रखते हैं, वो कैसे रहता है, सब उसके तो बंद हो जाते हैं, कोई चीजें काम ही नहीं करती है। और कोमा के देख लीजिए, जो कोमा के केस है, कुछ चलता बिरता नहीं है, सब, ना वो देख सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है, लेकिन 6-6 महीने बाद और फिर वापस कोमा से बाहर आ गए, मतलब आयुष्य उनका खत्म नहीं हुआ। लेकिन हमारे क्या है, डॉक्टर भी है और हम भी फट मृत घोषित करते थे, ये तो मर गयो, श्वास लेना बंद रियो, नाक ले हाथ लगाया, नाड़ी देखे, वो तो आदमी गयो, लेकिन आयुष्य बल प्राण रहता है। इसलिए क्या बोलते हैं, कोई भी जीव जब मरता है ना, उसको एक मुहूर्त तक छेड़छाड़ी नहीं करना, एक मुहूर्त तक छेड़छाड़ी नहीं करना, उसमें वापस सांस आ सकते हैं। और कई बार आप देखते हैं ना, कोई सुसाइड करता है, एकदम अचानक सांस रुक जाती है, तो जोर जोर से उसको क्या करते हैं, ठोकते हैं, मार, देखा आपने वो पूरा क्यों मारते हैं कि कहीं श्वास अटक गया है, वापस आ जाता है। कई बार आपने देखा है जोर जोर से डॉक्टर उसको यहाँ पर जोर से ठोकते हैं, तो उसमें कहीं सांस अटक भी गया है ना, तो आयुष्य बल प्राण अगर है उसमें, तो वो सांस वापस आ जाएगा, व्यक्ति जिंदा हो जाएगा और लंबे समय तक वो जीवन जिएगा। तो ये है अपन के 5वें बोल और 6ठे बोलों की ये। अब इसमें क्या होता है, कौन से जीव में कितने पर्याप्ति होती है। मिनिमम जो कोई भी जीव है, चाहे एकेंद्रीय जीव है, एकेंद्रीय का मतलब वनस्पति हो या पत्थर हो, पृथ्वीकाय हो, अपकाय हो, उसमें कम से कम 4 प्राप्तियां होती है। कोई भी जीव में कम से कम 4 प्राप्ति और 4 प्राण तो होते ही है। आहार प्राप्ति, क्यों, जैसे ही जीव आया आहार प्राप्ति होगी, शरीर प्राप्ति होगी, इंद्रिय प्राप्ति, ये 3 प्राप्ति तो एक साथ हो जाएगी। फिर श्वासोश्वास प्राप्ति में क्या होगा, वो श्वास लेगा लेकिन वापस छोड़ नहीं पाएगा, मर जाएगा। ये चौथी प्राप्ति पूरी नहीं होती है। तो मतलब ये 3 प्राप्तियां तो पूरी होती है, चौथी प्राप्ति में आदि प्राप्ति आती है, और वो आदमी का, उसको बोलते हैं अपर्याप्त। अपर्याप्त जीव के 563 भेद है, तो मनुष्य में भी 101 भेद जो पर्याप्त है उनके अपर्याप्त, मतलब जो पूरी प्राप्ति नहीं कर रहा है। मनुष्य में 6 प्राप्तियां होनी, वो चौथी प्राप्ति में जैसे ही सांस लिया, देखना कई जना कहे पेट में मर्गियों सा कर गया, तो वो क्या हो गया, मरने का कारण क्या हो गया कि वो यहाँ पर 3 प्राप्तियां पूरी की है उसने, चौथी प्राप्ति जैसे ही श्वास लिया वापस श्वास नहीं छोड़ पाया और उसकी मृत्यु हो गई। तो वो होता है अपर्याप्त जीव। अपर्याप्त जीव में ही, अपर्याप्त अवस्था में ही वो जीव मर गया, मतलब उसको इतना ही जीना था बस, उसने अपर्याप्त अवस्था में। हम क्या है, पूरे पर्याप्त है, 506 ही प्राप्तियां हमें मिली हुई है, और ऐसे के ऐसे हर एकेंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय तक में अपर्याप्त अवस्था होती है, जिसको जितनी प्राप्तियां मिलनी, जैसे एकेंद्रिय को 4 प्राप्तियां मिलनी है, तो एकेंद्रिय में अगर 4 प्राप्तियां पूरी नहीं हुई है तो वो उसके पहले ही मर गया, तो वो है अपर्याप्त जीव। पूरी कर दी उसने 4 ही। अब ये जितने भी आप देख रहे हैं ये वृक्ष वगैरह, तो ये प्राप्ति पूरी है इनकी, ये पर्याप्त एकेंद्रिय जीव है। उसके बाद आता है भाषा, 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से असन्नी पंचेंद्रिय तक, असन्नी जिनके मन नहीं होता है, 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, उनमें होती है भाषा प्राप्ति, एक एक्स्ट्रा प्राप्ति उसमें आ जाती है। और छठा जो है मन प्राप्ति, वो है पंचेंद्रिय में सन्नी पंचेंद्रिय, जिनके मन होता है, हमारे मन है, तो हमारे ये है मन प्राप्ति, 6 ही प्राप्ति इसमें हो गई। वैसे के वैसे बल प्राण है, तो एकेंद्रिय में क्या होगा, ये 4 ही होंगे, स्पर्शेंद्रिय, बल प्राण, काया उसके होगी, श्वासोच्छ्वास मतलब श्वास लेगा और छोड़ेगा, और आयुष्य होगा। तो ये 4 बल प्राण है, वो एकेंद्रिय में होते हैं। जैसे ही बेंद्रिय जीव है, बेंद्रिय के क्या आ गई, जीभ आ गई, बेंद्रिय के क्या आ गई, बेंद्रिय का मतलब जीभ, तो जीभ आते ही क्या होता है, चखना और बकना दोनों शुरू हो जाते हैं। चखना
और बकना। जिसके जीभ है, मुंह है, वो चकेगा भी और बकेगा भी। तो दो और आपके उसमें जुड़ जाएगी। कौन से जुड़ जाएंगी? रसेंद्रिय बल प्राण और वचन बल प्राण। तो इसके कितने हो गए? 6 प्राण। जैसे लट है, सीप है, शंख है, इनके सब 6 बल प्राण होंगे। सेंद्रिय में क्या होगा? नाक आ जाएगा। तो नाक आने से क्या है? वो सूंघ पाएगा। तो 6 प्राप्तियां तो पहली, 6 प्राण तो है ही है, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण आ जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएंगे? सेंद्रिय में 7 बल प्राण हो जाएंगे। जूर, लीक, मकोड़ा, चिट्टी। उसके बाद में आता है चौरेंद्रिय। चौरेंद्रिय में आंख आ गई। तो आंख में ये पुराने 7 तो हो गए, देखना वो आ गया। तो चक्षुरेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय बल प्राण आ गया, तो 8 हो गए। जैसे मक्खी, मच्छर, बिच्छू और खटमल, इसमें 8 बल प्राण है। उसके बाद असन्नी पंचेंद्रिय, जिनके पंचेंद्रिय तो है, चाहे तिरंज हो चाहे मनुष्य हो, लेकिन मन नहीं है, तो उसमें स्वतंत्रीय है, कान तो होगा, तो कान होने से वो सुन पाएगा। 9 बल प्राण हो गए। और फिर सन्नी पंचेंद्रिय, जिनके मन है, जैसे हम है, हमारे मन है, 2 है, तो मन बल प्राण आ गया। तो ये 10 बल प्राण आपके आ गए, 10 ही बल प्राण। तो हमारे कितने हम भाग्य देखिए, हमारे आप पहले से लगाकर हमारे 6 ही प्राप्ति मिली है, 10 ही प्राण मिले हैं, 5 इंद्रिय स्वच्छ मिली है। तो कितनी बड़ी हमने पुण्यवानी की है, कितनी बड़ी हमने पुण्यवानी की है। 10 बोलों में हमने 7-8 बोल जो है, दुर्लभ 10 बोल में बताते हो। मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, 5 इंद्रिय, ये सब प्राप्तियां, प्राण, ये सब मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तो इसका हम कैसे सदुपयोग कर सके, इतना ज्यादा से ज्यादा। तो ये मैंने 5वें बोल और 6ठे बोल के अंदर आपको बताया है। उसके बाद में ये 7वां बोल शरीर 5, वो अगले क्लास में। और तो इसमें आप जैसे है अच्छी तरह से आप वो वीडियो को सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा और आगे आगे बहुत इंटरेस्टेड लगेगा। जिनवाणी के अगेंस्ट, भगवान की आज्ञा के अगेंस्ट कुछ भी मैंने कहा हो, कुछ भी कहने में आ गया है, भगवान की जो आज्ञा है, भगवान ने जो बताया है, उसके विरुद्ध मैंने कुछ कहा है तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। किसी को भी कुछ लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखें 25 बोल, दूर करें अज्ञान को।